पेज नंबर 112। 112 में देखो 5 हेडिंग होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलेगा यहां तक? ये 5 हेडिंग हम लोग डाल के रखते हैं, जो आइटम जहां का मिलते जाता है वो आइटम वहां पे उठाकर डालते जाते हैं। सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ना नीचे में डिटेल दिया हुआ है, तो हम दोनों जगह से फिगर नहीं लेंगे, या तो ऊपर से लेंगे या तो नीचे से लेंगे। तो ऑब्वियसली ऊपर से तो लेंगे नहीं, नीचे में से देखो शेयर कैपिटल में 2 है, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। उल्टा दिया हुआ है यार, 21 इधर दिया हुआ है, 22 इधर दिया हुआ है। तो ऐसे देखेंगे तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 का। फिर क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का 1 लाख है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50 से 60 हो गया है, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। लोन टेकन, कितना का लोन टेकन है, 10,000। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस में आओ। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 82,000 से 66,000 हो गया है, 16,000 का लॉस है ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, है ना। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में 20,000 से 26,000 ट्रांसफर टू रिजर्व 6,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न अप 4,000 से 2,000 हो गया है, वो यहां पे ऐड होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना से राइट ऑफ हुआ है, 2,000 से। फिर ऊपर आओ, डेटा कहां से, 8% डिवेंचर है ना, तो उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000 का 8% 4,000 यहां पे ऐड होगा, यहां पे लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वही 4,000, ये दोनों ऐड होगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहां पे ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना का है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहां पे लिखते हैं 40,000, यहां पे लेस करेंगे टैक्स पेड 20,000, 24,000, है ना। फिर क्या है, ट्रेड पेबल बढ़ रहा तो बढ़ाएंगे, ट्रेड पेबल 4,000। फिर फिक्स एसेट्स, डिटेल है क्या फिक्स एसेट्स का, कोई डिटेल नहीं है ना। 490 से 530 हो गया है, ऐड करेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सॉरी लेस करेंगे। इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो घटाएंगे, इन्वेंट्री एसेट साइड सब चीज उल्टा होता है, 10,000 से। फिर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो घटाएंगे, लेकिन उसका एडजस्टमेंट नीचे में दिया हुआ है। डेटर घट रहा है तो ऐड करेंगे 9,000, लेस बिल्स रिसीवेबल घट रहा है तो ऐड करेंगे। अच्छा उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट को तो अभी नहीं छूते हैं। अच्छा 10% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है ना, समझो उसका डिविडेंड हम लोग चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेंगे, अभी तक तो चार्ज नहीं करते थे, क्योंकि पहले से पहले प्रपोज डिविडेंड दिया रहता था। अभी प्रपोज डिविडेंड बोल के कोई जानवर का नाम नहीं दिया है, तो प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड देना कंपलसरी है। तो 10% डिविडेंड निकाल दो, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का था, 1 लाख का 10% मैंने 10,000, यहाँ पे एक बार करो, यहाँ पे लेस करो, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 10,000। क्लियर। अब आते हैं, कैलकुलेट करो
40 50 60 46 56 56 में से वो गया 40,000, 46,000 यहाँ पे शायद 46,000 के साथ ये सब कांड करो, कांड करो इन द सेंस की जो ऐड है वो ऐड करो, जो लेस है वो लेस करो, कितना आ रहा है नेट बता दो एग्जैक्टली पूरा माइनस करके। ये 50 हुआ, ये तो कट गया, ये 50 हुआ, इसमें से 24 माइनस किए 26,000 नेट आया। कितना आया नेट? 26,000। अब मानो वहां तक का 26,000 आया है, यहाँ पे इसका 40,000 नेगेटिव आया, और यहाँ पे 20 10 30 में से करने दो मैथ अच्छा लगेगा, पॉजिटिव है ना? फिगर बोलो। 36 42 2000 पॉजिटिव नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, है ना? ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना का है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 10,000 कैश बैंक मिला के, जिसमें कैश है और बैंक है। कैश ओपनिंग है कितना? 1500 और बैंक है 8,500, 10,000 हुआ 12,000। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जल्दी करो, कैश दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है। कैश इन हैंड है 2,000, कैश एट बैंक है 10,000। करो कॉपी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? डिवेंचर, है ना? जितना भी डिवेंचर का सवाल है किसका, मॉडल क्वेश्चन पेपर का, उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का? मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिवेंचर का सम। चलेगा यहां तक? पहला क्वेश्चन क्या है मॉडल क्वेश्चन 1 का? 329 नंबर पेज। जेनिथ लिमिटेड परचेज नदीर लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, है ना? क्या क्या परचेज किया है? बिल्डिंग परचेज किया है 4 लाख का, मशीनरी परचेज किया है 1 लाख का, स्टॉक परचेज किया है 140 का, क्रेडिटर है 40,000 का। जिनित लिमिटेड पेड 1 लाख बाय चेक एंड द बैलेंस बाय पेड by 9% debentures of 100 each issued at 25% premium. So necessary journal entries in the books of Zenith Limited. जो जो पहले एसेट्स आ रहा है उसका नाम लिखो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना का? फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट खोल के बनाओगे एग्जाम में। 4 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,40,000। टू क्रेडिटर कितना? 40,000। तुम एड लेस करोगे तो 640 हो रहा है, उसमें से 40 गया। नासिर लिमिटेड, अच्छा इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं ना हम लोग, उसमें क्या लिखोगे? किसका नाम? जिनित लिमिटेड। सुना क्या बोले? जो खरीद रहा है उसका नाम लिखेंगे। रिमोट थोड़ा देना था। अच्छा तो नासिर लिमिटेड रखो ना, रखो ले ले। नासिर लिमिटेड से हम लोग क्या किया? बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम नासिर लिमिटेड। ओके, कितना में परचेज किए हैं? 6 लाख में। कितना में? 6 लाख के बदले में हम लोग 1 लाख उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं। किसको? नासिर लिमिटेड को। एंट्री विल बी नासिर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना का चेक पेड किए हैं? 1 लाख। और कितना पेड करना बाकी है? 5 लाख। किसको पेड करना बाकी है?
नासिर लिमिटेड को कितना पेड करना बाकी है? 5 लाख। किसको डाउट हुआ इस बात का? क्या बोलो? अरे बहन, पहले पैसा दोगी ना उसको। गुडविल तब आता है जब पहले से बता दिया रहता है कि नासिर लिमिटेड को हम इतना देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पहले से अगर बता दिया रहता कि नासिर लिमिटेड को जो है हम लोग को देना है 5 लाख, तब जो बचता तब आता है गुडविल लिमिटेड। समझा क्या बोले? हम जिसे खरीद रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि हम फ्री में दे दिए हैं। कब आता गुडविल? जब बता दिया रहता कि हम लोग नासिर से कितना में खरीदे हैं। 3 लाख खरीदता, 4 लाख खरीदता, 5 लाख, कुछ तो पैसा दिया रहता है ना। इसमें परचेस कंसिडरेशन ही दिया नहीं है, तो जो बच गया वो परचेस कंसिडरेशन। अब नासिर लिमिटेड को और कितना देना है? 5 लाख। उसके लिए हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे। कितना परसेंट डिवेंचर का नाम है? 9% डिवेंचर। अच्छा, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज फॉर्मूला याद है नंबर ऑफ डिवेंचर का? नंबर ऑफ डिवेंचर क्या था? अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तुम बैठे बैठे क्या रिएक्शन भेज रही हो दीदी? हाँ स्मिता, हाँ मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? तो रिजल्ट पे रोने का फेस देगी? अलग अलग नशा है सबका। रोनिया बहन है। डिवाइड देंगे तो 4000, डिवाइड देंगे तो 4000 आएगा। कितना आएगा? किसको डाउट हुआ? चलेगा यहां तक? अब समझो, हमको 4000 डिवेंचर इशू करना है। क्या इशू करना है? 4000 डिवेंचर। एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, तो 4000 इंटू 100 करेंगे तो 4 लाख। अब प्रीमियम कितना रुपए का है? 25, तो 4000 इंटू 25 करेंगे तो 1 लाख, है ना। तो इसको 5 लाख देना था, 4 लाख का डिवेंचर दिया और 1 लाख का प्रीमियम। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड टू नासिर लिमिटेड, या फिर लिख सकते हो बीइंग 4009% डिवेंचर इशूड टू नासिर लिमिटेड। बोलो क्या दिक्कत हुआ? टोटल 6 लाख देना था। ये कहां से आया? 6 लाख। ये सारा ऐड करके इसमें से लेस करके 6 लाख आया। 6 लाख देना था, उसमें से 1 लाख का हम चेक दे दिए, तो बचा बैलेंस 5 लाख। 5 लाख के बदले में हमको ये निकालना था कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना देना पड़ेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला निकाले हम लोग। अमाउंट टू बी पेड 5 लाख, 5 लाख को डिवाइड दिए 100 प्लस 25, 125 से, तो आया फिगर 4000 डिवेंचर। ये 4000 रुपीज नहीं आया, 4000 नंबर ऑफ डिवेंचर आया कि हमको 4000 डिवेंचर क्या करना पड़ेगा? इशू करना पड़ेगा। तो वही देखो आंसर में भी दिया होगा, उसके ब्रैकेट में देखो नंबर ऑफ डिवेंचर बोल के 4000। चलेगा? अच्छा चलो, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो कौन से पेज में है बताओ। थ्री 35 निकालो। 335 कोई लिखेगा नहीं अभी, चुपचाप सवाल देखो। 335 क्या दिया हुआ है? सोहेल लिमिटेड इशूड 6000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 6000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 10% डिवेंचर्स 100 ईच। उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया। कितना फेस वैल्यू है? इन फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। देखो बेचे हैं डिस्काउंट पे, 100 का चीज 90 में बेचे, खरीदेंगे 20% प्रीमियम पे, 100 का चीज 120 में खरीदेंगे, तो उधर 10 रुपए का चूना, जब खरीदेंगे तो 20 रुपए का चूना, टोटल चूना 30 रुपए का, है ना। जो भी हो, ऐसा सवाल के लिए हम तुम लोग को क्या बोले थे कि दो चीज हमेशा आएगा, बैंक टू 10% डिवेंचर, ये आएगा। ऐसा कुछ बताए थे कभी बचपन में? बैंक हमेशा इशू प्राइस, है ना। तो इशू कितना में कर रहे हैं? 90 में। कितना डिवेंचर है?
6000 डिवेंचर है, 90 करके इशू कर रहे हैं। फिर बोले थे डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू, डिवेंचर किससे, तो डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू माने 6000 इंटू फेस वैल्यू 100। क्या रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम है, हाँ, तो उसको बोलते हैं प्रॉड, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना का प्रीमियम दे रहे हैं, 20 का प्रीमियम दे रहे हैं। अब प्रॉड आएगा तो लॉस आएगा, प्रॉड आएगा तो लॉस हुआ है मेरे को 20 का इधर और 10 का, तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6000 इंटू 30। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 5,40,000, 1,80,000, 6,00,000, 1,20,000। ये केस 1 हुआ। केस 2 क्या बोल रहा है, इशूड एट 20% प्रीमियम एंड रिडीम एट 10% प्रीमियम। बेच रहे हैं 100 का चीज 120 में, लेकिन खरीद रहे हैं 110 में। प्रॉफिट में है कि लॉस में, प्रॉफिट में तो है, लेकिन वो प्रॉफिट को प्रॉफिट हम लोग बोल, दो चीज हमेशा आएगा, बैंक और 10% डिवेंचर। बैंक हमेशा इशू प्राइस जो कि है 120, डिवेंचर हमेशा जो कि है 100। इशू के टाइम में अगर प्रीमियम है, किसके टाइम में, उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं, तो इशू के टाइम में कितना प्रीमियम है 20, रिडीम के टाइम में प्रीमियम है तो उसको बोलते हैं प्रॉड, प्यार से बोलते हैं हम, है ना। तुम लोग प्यार से नहीं बोलोगे, तुम लोग पूरा दुलार के बोलेगा, पूरा लिखेगा, है ना। हम सिर्फ लिख सकते हैं, एक बार हम लिख के दिखा दिए कि क्या लिखा जाता है, इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, शॉर्टकट लिखे हैं। प्रॉड आएगा तो, अच्छा प्रॉड हम मैंने रिडम्पशन के टाइम में कितना प्रीमियम दे रहे 10, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एटलीस्ट 10 का, एटलीस्ट ये 7,20,000 आया, ये 60,000 आया, ये 6 लाख आया, ये 120 आया और ये 60 आया, चलेगा। केस नंबर 3, इश्यू एट 5% डिस्काउंट बट रिडीम एट पार। रिडीम एट पार है तो प्रॉड नहीं आएगा, रिडीम एट पार है तो दो चीज तो हमेशा ही आएगा, बैंक टू 10% डिवेंचर, बैंक हमेशा इश्यू प्राइस इज 95, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू। प्रॉड है क्या, नहीं, तो लॉस की जगह पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6,000 इंटू 5, तो ये होगा 6 लाख, ये होगा 30,000 और ये होगा 5,70,000। चलेगा ये, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से कॉपी करो ताकि दूसरा सवाल हम बताएं। 338 जैसा सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में था वैसे ही 3 में भी है, एक बार देख लो। 338 ना, वही क्वेश्चन है ना वहां पे, 338 का नहीं है, हाँ। क्या बोला है क्वेश्चन, गिव जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इशू ऑफ डिवेंचर्स। एक्स लिमिटेड इशू कर रहा है 10% डिवेंचर्स, 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, है ना। दो चीज हमेशा आएगा, बैंक और कितना परसेंट डिवेंचर, बैंक कितना 5,000 इंटू 105, 5,000 इंटू 100, इशू के प्रीमियम पे तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000 इंटू 5, रिडीम किए प्रीमियम पे तो आएगा प्रॉड
5000 इंटू कितना प्रीमियम दिए थे रिडेम्पशन के टाइम में 5, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5000 इंटू 5 चलेगा यहां तक। फिर सेकंड केस क्या है, 4000 डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, रिडीम करेंगे पार पे। बैंक टू 10% डिवेंचर 9% डिवेंचर, बस नाम चेंज हुआ है, काम तो वही है इसका। कितना डिवेंचर है 4000, 95 पे इशू और रिडीम करेंगे 100 लेकिन डिवेंचर तो हमेशा होता है फेस वैल्यू पे, किस पे होता है, प्रॉड आएगा 4000 इंटू 5, प्रॉड आएगा तो लॉस आएगा, लॉस ऑन इशू 4000 इंटू टोटल लॉस कितना 10 का, टोटल लॉस कितना का, चलेगा यहां तक, ये हो गया। इसके बाद कौन सा पेज नंबर 346 346 346 क्या बोल रहा है, सुनो, अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ऑन 1/7/23 बाटा कंपनी लिमिटेड इशू 2012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। कितना साल में रिडीम करना है, 5 सालों में, है ना। द डिवेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब एंड इट हैज बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन देयर कैपिटल रिजर्व। उन लोगों के कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस है 30,000। इट इज डिसाइडेड टू रिटर्न ऑफ डिस्काउंट इन द फर्स्ट ईयर्स और इतना फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। कहां से राइट ऑफ करो, पहला साल का डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे हम लोग किससे, कैपिटल रिजर्व से। पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिटर्न ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है, पहले नॉर्मली इशू करने का, रिडीम करेंगे कितना पे, इशू करें 10% डिस्काउंट पे और रिडीम करेंगे पार पे, कुछ नहीं बोला है तो, है ना। फिर से बताते हैं, नॉर्मली इशू करना है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर था 12% डिवेंचर, कितना पीस 2000 डिवेंचर 100 रुपीज वाला, मेरे पास है कितना, बेच रहे हैं डिस्काउंट ना 10% डिस्काउंट पे, तो हम कितना में बेचे हैं 90 में बेचे हैं, तो कितना का डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2000 इंटू 10, कोई डाउट, तो ये देखा जाए तो 180, ये 20 और ये 2 लाख, चलेगा यहां तक। अब क्या, अब इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, कहां से राइट ऑफ करने के लिए बोला है, कैपिटल रिजर्व से। किसी भी चीज को टाइप ऑफ राइट ऑफ मतलब समझो ना कि कैंसिल करना है, क्या करना है, तो किसी भी चीज को ना कैंसिल करने के लिए बस उस जो बैलेंस है उसका अपोजिट कर दो। यहां पे ये क्या है ये बताओ, डिस्काउंट डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है, इसको कैंसिल करना है अपने को, तो इसको क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, और कहां से कैंसिल करने के लिए बोला है, तो डेबिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व को, है ना। कितना का, अरे भाई मेरे 30,000 का तो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस है, मेरे पास डिस्काउंट ही कितना का है, तो हमको राइट ऑफ मैंने उसमें से काटा कुटी कितना का खेलना है, समझाया क्या किए, जो ये डिस्काउंट है उसको हम लोग हर एक साल पीएल में राइट ऑफ करते थे, क्या करते थे, याद करो बचपन में ऐसे अकाउंट खोलते थे, जो डिस्काउंट होता है इधर लिखते थे पीएल, फिर सीडी बीडी, फिर पीएल सीडी बीडी, फिर पीएल, लेजर बनाते थे उसका। यहाँ पे बोला कि नहीं मेरे कैपिटल रिजर्व में बैलेंस है, उसी से वहां पे क्या कर दो राइट ऑफ, मतलब पहले का हम प्रॉफिट कमा के रखे हैं, तो ये जो डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर है
ये क्या है, कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर दो कैपिटल प्रॉफिट के साथ। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी रिजर्व जो कि जनरेट हुआ है कैपिटल प्रॉफिट से, और डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर जो है वो क्या है, कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर दो कैपिटल प्रॉफिट से। किससे, ये तो कैपिटल प्रॉफिट का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, बस इतना लिखोगे। क्या लिखोगे, बीइंग पूरा उतार दोगे, रिटर्न ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, बीइंग 2000 डिवेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट, हो गया। अच्छा एक पेज और चेंज करो, ये कितना नंबर था, 4 नंबर, ये पेपर मॉडल क्वेश्चन 4 था, 4 था ना, 5 में आओ। मिला, देखो 5 वाला सवाल ना, जैसे इससे पहले हम लोग किए थे, याद है, कौन सा वाला, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर वैसा ही है, इसीलिए इसको घर पे करना। 4,40,000 का मशीन खरीदे हैं और 40,000 बैंक ओवरड्राफ्ट से दे दिए हैं, अब बाकी के लिए डिवेंचर 4 लाख का इशू कर देंगे। ये एक जो अभी हम बता रहे हैं वो हम बताना चाहते हैं तुमको, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आओ। 6 नंबर में, 6 नंबर वाला भी पेपर देखोगे ना, 358 में जो है वो ऐसा टाइप का ही केस है ना, तो बार बार रिपीट करके कोई फायदा, कहाँ करोगे रिपीट वाला, घर पे। 7 नंबर में आओ, 7 नंबर वाला अच्छा सवाल है, इसलिए देखो 7 नंबर, पेज नंबर 360, कौन सा वाला बता रहे हैं, पेपर नंबर 7, 360 नंबर पेज, निकाले तुम लोग, कितना नंबर पेज, 360। क्या बोला है सुनो, बोला है क्रॉस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹4,95,000, कितना का एसेट परचेज किए फ्रॉम अनदर फर्म्स, फर्म का नाम नहीं दिया हुआ है, तो अगर फर्म का नाम नहीं दिया रहेगा ना तो वेंडर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेंडर। तो वेंडर से हम लोग खरीदे हैं 4,95,000 का। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाई इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स एट 100 ईच, व्हाट विल बी द एंट्री इफ द डिवेंचर आर इशूड एट, 3 केस दिया है तुमको, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पहले हम लोग मशीन परचेज करने का एंट्री कर लेते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, एसेट्स, तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं पता इसलिए वेंडर अकाउंट, कोई दिक्कत, कितना का, 4,95,000। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला याद है, कैसे निकलता है, फेज सॉरी अमाउंट टू बी पेड बाय फेज वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस, अगर एक नंबर केस देखें, केस नंबर, तो अमाउंट टू बी पेड 495 है, फेज वैल्यू कितना है 100, तो मेरे को 4950 डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं है और डिस्काउंट भी। एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है, टू 12% डिवेंचर। इस 12% का अभी कुछ लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है, हम 4,950 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज वाला, चलेगा। तो उसको 4,95,000 क्या हो गया, मिल गया। ये केस कौन सा था, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या बोला है, केस नंबर 2 में बोला है प्रीमियम है कितना परसेंट, तो 100 प्लस 10, 110 से डिवाइड दो, 4,500 आएगा, 110 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 4,500। किसी को डाउट है इसमें, नहीं। तो यहाँ पे अब जो इशू कर रहे हैं एंट्री तो वेंडर वही से रहेगा,
वेंडर को चाहिए कितना 495 टू 12% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटीज कितना इशू कर रहे हैं हम लोग 4500 100 वाला, क्योंकि डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, प्रीमियम कितना है तो 45,000 40 चलेगा यहां तक। अब थर्ड केस में क्या बोला है ये बताओ। थर्ड केस में एट डिस्काउंट बोला है, किसको बोला है, तो डिस्काउंट जब रहता है, हम यहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 4,95,000 है, 100 माइनस कितना का डिस्काउंट है 10%, तो 495 डिवाइड बाई 90 तो आएगा 5500, यही ना आया 5500। तो इस बार जो डिवेंचर इशू करेंगे वो 5500 डिवेंचर इशू करेंगे। कितना डिवेंचर इशू करेंगे, एंट्री वैसी होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा टू 12% डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना 5500 इंटू 100, क्योंकि डिवेंचर हमेशा डिस्काउंट कितना का दिया है 5500 इंटू 10, तुम्हारा कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 5,50,000, ये आएगा 55,000, माइनस करेंगे तो 4,95,000, 4 लाख चलेगा यहां तक। तो ये 3 केस था, केस 1, केस 2 और केस 3 है ना। किसका पेज कौन सा, ये पेज नंबर 360। 2-3 मॉडल क्वेश्चन का पेपर छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, कॉमन टाइप का क्वेश्चन था है ना। तो जैसे पार वाला के निकाले ना नंबर ऑफ डिवेंचर, वैसे ही क्वेश्चन नंबर पेपर वाला जो है वो बना लोगे तुम लोग। ये कॉपी करो, देखो पेज नंबर 490 क्वेश्चन नंबर 9 वही डिवेंचर का क्या दिया है क्वेश्चन। आज तक लिमिटेड इशूड 1,40,00,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, बहुत ज्यादा फिगर दे दिया है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, कितना परसेंट डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम आफ्टर 3 years, पेएबल as 50 on application and 44 on allotment, record the necessary journal entry for issue of debentures। सुनो, एप्लीकेशन का रेट क्या है 50, तो पहला एंट्री क्या होता था शेयर में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 140 करोड़ इंटू 50, या फिर 1 करोड़ ऐसे बोल सकते हैं 140 लाख, 140 लाख इंटू 50, 14×5 चलेगा 7,000 लाख। मास्टर जीरो गिनते गिनते बेहोश हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। डिवेंचर एप्लीकेशन टू कितना परसेंट डिवेंचर है 10% डिवेंचर, 10% सेम फिगर होगा 7,000 लाख, ऐसे तो करते इक्विटी शेयर रहता तो ऐसे करते ना, 2 एंट्री, एक ड्यू का एक रिसीव का, पहले रिसीव किए फिर ड्यू किए, अब तो ड्यू रिसीव होगा पहले है ना, तो ड्यू में ही डिस्काउंट होता है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है ना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 140 लाख इंटू 44 है ना, सॉरी अलॉटमेंट 44 है, ये 6 है, ये तो 50 ही है, ये 7,000 लाख कितना आएगा
840 लाख माइनस के बताओ 6160 लाख चलेगा। अब रिसीव कर लेंगे जितना ड्यू था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 6160 लाख। अच्छा, वो जो फ्रॉड वाला है ना, याद है प्रीमियम रिडम्पशन पे देंगे तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये लॉस है मेरा, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? 140 लाख इंटू कितना परसेंट का प्रीमियम था? 5% था, तो 700 लाख। अब फ्रॉड आएगा तो लॉस आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 700 लाख चलेगा। ये चार पहले ऐसा क्या होता था कि हम डायरेक्टली एक ही में मर्ज करके सवाल कर लेते थे, है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग रुपीस दे दिया है। अगर ये सारा एंट्री को अगर मर्ज करके करना चाहें, जो हम लोग सेक्शन से सीखे थे, तो हो क्या रहा है, इशू कर रहे हैं हम लोग 94 में, ऐसा है, और रिडीम कर रहे हैं हम लोग 105 में। कितना में रिडीम कर रहे हैं? तो जब इशू किए थे तब 6 रुपए का लॉस हुआ था, और जब रिडीम कर रहे हैं तब 5 रुपए का लॉस हुआ था। तो टोटल लॉस कितना है? 11 रुपए का। तुम देखो लॉस आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है। यहाँ पे डिस्काउंट बोल के लॉस है और यहाँ पे लॉस बोल के लॉस है। चलेगा यहाँ तक? है तो लॉस वही। अगर हम मर्ज एंट्री करते थे तो हम लोग कैसे करते थे? दो चीज हमेशा आता था, बैंक और 10% डिवेंचर। बैंक हमेशा कौन से प्राइस से? इशू प्राइस से। बैंक हमेशा इशू प्राइस से, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, है ना। तो बैंक अगर देखा जाए तो कितना है, कितना है? 140 लाख। इशू प्राइस है 94, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू दैट इज 100, फ्रॉड है 140 लाख इंटू कितना का फ्रॉड है? 5 का फ्रॉड है, तो लॉस है, लॉस ऑन इशू 140 लाख इंटू 11 का लॉस हुआ ना, 6 का डिस्काउंट का लॉस और 5 का प्रीमियम का लॉस, तो टोटल 11 का लॉस। चलेगा? ये हो जाएगा 14,000 लाख 700 लाख, ये हो जाएगा वही तुम्हारा 713 इतना 1540 लाख। क्लियर? तो ऐसे करके क्या है, हम लोग पहले वैसे करते थे। कैसे करते थे? डायरेक्टली एक ही में मर्ज करके एंट्री करते थे। अभी भी हो रहा है वही, अगर तुमको नजरिया चेंज करना, हम बताते हैं। बैंक है कितना है? 7,000 यहाँ पे बैंक और 6,160 यहाँ पे बैंक, तो बैंक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13,160। कितना आएगा? देखो बैंक में 13,160 है। बैंक खत्म हो गया। एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट खत्म हो गया। एप्लीकेशन क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्रेडिट में बचा डिवेंचर, कितना का? 10% डिवेंचर 7,000 लाख का, तो 7,000 यहाँ पे है और यही 7,000 यहाँ पे है। 7,000 दोनों क्रेडिट है ना। अगर डेबिट क्रेडिट रहता तब पड़ता, दोनों ही क्रेडिट है तो ऐड होगा। तो देखो 14,000 यहाँ पे है, ठीक है। फिर अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, ये कैंसिल हो चुका है ना। डिस्काउंट और लॉस आपस में जुड़ गया है। 840 और 700 है ना, 1540। अब प्रॉड एगो बचा हुआ है, प्रॉड वहां पे 700 का आ गया है। तो पहले हम लोग वैसे करते थे, यहाँ पे क्या किया है? तोड़ दिया उसको। क्या कर दिया है? तोड़ दिया दो पार्ट में। एक बार 50 रुपया मांग रहा है, एक बार 44 रुपया, ठीक है। हम लोग पहले क्या करते थे? एक ही बार में 94 रुपीज एक ही बार में ले लेते थे। कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 541 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विल्सन कंपनी इशू 10,000 10% डिवेंचर्स of 100 each on 1st
अप्रैल 2023 इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March every year pass the journal entry for the financial year 23-24। तो डिवेंचर हम लोग नॉर्मली इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अगर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एक बार रिसीव का एंट्री कर लेते हैं। कितना डिवेंचर इशू किया है? 10,100 रुपये वाला। कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10,000 अगर देखा जाए और उसके 100 तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 लाख। कितना हो जाएगा? एग्जाम में ऐसे करके 10 लिख के नहीं आओगे, पूरा फुल वैल्यू पुट करोगे। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू कितना परसेंट डिवेंचर है? ये 10% डिवेंचर, ये जो 10% ना इसी को इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कितना है? वही 10 लाख, क्योंकि पार पे इशू किए हैं। अच्छा, ये कब इशू किए थे हम लोग? 1 अप्रैल को। अच्छा, कब हम लोग इंटरेस्ट देते हैं? एक बार 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को 2 एंट्री होगा, और फिर कब देते हैं? 31 मार्च को। 31 इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना का इंटरेस्ट देना है? 10 लाख का 10% 6 महीना के लिए 50,000। अब हम क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर का पेड करेंगे। डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना पेड करेंगे? 50,000। चलेगा? सेम यही एंट्री रिपीट होगा कब? 31 मार्च को। सेम एंट्री क्या करेंगे हम लोग? रिपीट करेंगे, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट जो पेड कर रहे हैं वो 6 महीना के बाद ही पेड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी इवन क्या होगा? सेम होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 50,000 का ये अमाउंट रहेगा। कितने का अमाउंट रहेगा? अब एट द एंड ऑफ द ईयर हर एक नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट जो इंटरेस्ट है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो इंटरेस्ट देखा जाए तो 50,000, 50,000 और 50,000 कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया? तो 1 लाख का इंटरेस्ट को हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट 50,000 50,000 कितना हो गया? 1 लाख। नरेशन किसको हार्ड लगता है? बीइंग 10,000 डिवेंचर इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच, या फिर 10,000 डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव ऑन एट द रेट ऑफ 100 ईच, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, है ना? उसी तरह इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है? और डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कॉपी करो।